नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसीदास जी के बारे में। पत्नी की एक फटकार ने बदल दी तुलसीदास की जिंदगी। रत्नावली के वचनों से जन्मा राम नाम का परम भक्त। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा और आत्मबोध से संत बन सकता है। पत्नी के एक वाक्य ने तुलसीदास को आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर जीवन को प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। यही क्षण उनके लिए जीवन का बिंदु थे। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के 2-4 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण ये घर से निकाल दिए गए थे। अतः ये बचपन में अनाथों की तरह भटकते रहे। कदाचित इसी समय वैष्णव साधु नरहरिदास से इनकी भेंट हुई और उन्होंने इन्हें राम नाम की दीक्षा दी और उन्होंने ही इनका नाम तुलसीदास रखा। तदंतर आपने काशी में लगभग 15 वर्षों तक रहकर पंडित शेष सनातन से वेद, पुराण, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी अनुपस्थिति में रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास भी उसके वियोग को न सहते हुए उसके घर जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आई हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कही कही में नाथ। अस्ति चरमई देह ममता में, जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम महम, होती न तो भवभीति। पत्नी के इन वचनों का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वे तुरंत लौट आए और विरक्त होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। विरक्त होने के बाद तुलसी ने काशी, अयोध्या, द्वारिका आदि विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। अंत में वे चित्रकूट में आकर रहने लगे और वही रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और लगभग 2.5 वर्ष में उसे पूरा किया। जनश्रुति के अनुसार श्रावण शुक्ल सप्तमी, कोई श्रावण श्यामा तीज भी कहते हैं, के दिन काशी में अस्सी घाट के गंगा तट पर उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या के विषय में भी मतभेद है। तुलसी ग्रंथावली के आधार पर निम्नलिखित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जा सकते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। इसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जगत प्रसिद्ध किया है। यह ग्रंथ काव्य होने के साथ साथ आचार ग्रंथ और धर्म ग्रंथ भी है। दूसरी कहानी। महाभारत में चेरहरण के बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगे थे ये 2 वरदान, लेकिन इस कारण नहीं मांगा तीसरा वरदान।
महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। इनमें से द्रौपदी ने केवल 2 ही वरदान मांगे थे। महाभारत कथा में यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वे खो चुकी चीजों को वापस पाने की आस में एक के बाद सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा की थी। यह चमत्कार देखकर सभा के वरिष्ठ जनों की अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा था। आइए जानते हैं द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या वर मांगा था। जब द्रौपदी को जुए में हार बैठे पांडव। दुशासन द्रौपदी को घसीटते घसीटते जब महल की राजसभा में लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थक कर हार गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भरत वंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्ध भूमि में इसका रक्तपान न करूं, तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके साथ ही भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उससे निकले रक्त से द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को न सींचे जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। द्रौपदी को अपमानित होता देखकर आखिर जाग गई धृतराष्ट्र की अंतरात्मा। जब यह कांड हो रहा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। इसके शोर से गधे भी रेंकने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभ सूचक शब्द करने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम से जीते जी ही मारे गए हो। अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आई। उसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रवधू में सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार तुम जो भी चाहो वर मांग लो, मैं दूंगा। धृतराष्ट्र के कहने पर द्रौपदी ने मांगे 2 वरदान। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति धृतराष्ट्र दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वर और मांगने को कहा, जिससे उसने अन्य 4 पांडवों को रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। द्रौपदी ने नहीं मांगा तीसरा वरदान। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा वरदान है। आगे ये लोग अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को फिर प्राप्त कर लिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दिया। 5 पांडव रथों में बैठकर कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को
कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।